हेलो, हाय, राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम आपके लिए मौर्य साम्राज्य की जो क्लास चालू की थी हमने, उसके अंतर्गत पार्ट 2 लेकर के आए। दूसरा भाग है जिसमें आपके लिए बिंदुसार को कवर किया जाएगा। इससे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा था। आज के वीडियो में हम बिंदुसार को पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्लास शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। ध्यान में रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, जो उसका उत्तराधिकारी बना था। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। यह अमित्रघात इसका नाम मिलता है। अमित्रघात, अमित्रखाद, अमित्रखाद, ये भी इसका नाम मिलता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रघात का क्या अर्थ है? शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय को अपनाया था, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बिंदुसार ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार को अपना राज्य सौंप करके उसने जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। लेकिन बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म, जिसमें आजीवक संप्रदाय का। आगे देखिए, बिंदुसार का जो शासनकाल है वो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व इसका उल्लेख मिलता है। इसने 25 वर्ष, कितने वर्ष शासन किया था? 25 वर्ष। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 25 वर्ष इसने शासन किया, इसका उल्लेख मिलता है। कितने वर्ष शासन किया था बिंदुसार ने? 25 वर्ष शासन किया था। कहीं कहीं स्थिति की तिथि में अंतर देखने को मिल जाता है। 297 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व भी मिल जाता है, और कहीं कहीं 269 ईसा पूर्व भी मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अधिकांशतः जो तिथि मिलती है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व मिलती है। इसने 25 वर्ष शासन किया था। इसके जो पिता थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और चंद्रगुप्त की पत्नी थी माता दुर्धरा, जो इनकी पत्नी क्या मानी जाती? माता। माता कौन थी? दुर्धरा थी। चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जिसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, यानी कौटिल्य, इनके गुरु थे। जो कि कौटिल्य ने, उन्होंने 3 शासकों, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, तीनों के समय रहे थे। तो इनके समय इनके दरबारी प्रधानमंत्री भी रहे थे। कौन थे? चाणक्य यानी विष्णुगुप्त। ये भी बिंदुसार के समय प्रधानमंत्री रहे थे। बिंदुसार की पत्नियों का उल्लेख मिलता है तो उनका सुभद्रांगी का नाम सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, और धम्मा, इन दोनों का नाम सर्वाधिक मिलता है। लेकिन इसकी लगभग 16 रानियाँ, कितनी रानियाँ थीं? 16 रानी। 16 रानियों का उल्लेख किया गया है कि बिंदुसार के लगभग 16 रानियाँ थीं। इसका उल्लेख मिलता है ग्रंथों में। इनमें परंतु जो नाम मिलते हैं वो सुभद्रांगी और धम्मा का मिलता है, और सुभद्रांगी से ही उसका पुत्र अशोक उत्पन्न हुआ था, जो कि बिंदुसार का पुत्र था। आगे देखिए, बिंदुसार में, देखिए बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार क्या कहा है? वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि बिंदुसार का नाम क्या मिलता है? वायु पुराण में भद्रसार मिलता है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीयोकस प्रथम, कौन था? एंटीयोकस प्रथम था। एंटीयोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। टॉलमी के अनुसार मिस्र नरेश फ्लाडिपस ने डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ध्यान में रखना, बिंदुसार के दरबार में आने वाले 2 विदेशी विद्वान कौन थे? डाइमेकस और डायनोसियस। ये दोनों बिंदुसार के दरबार में आने वाले विदेशी राजदूत थे।
जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार का क्या नाम मिलता है? सिंहसेन मिलता है, सिंहसेन के सदृश। तो इसका जो नाम मिलता है जैन ग्रंथों में वो क्या मिलता है? सिंहसेन मिलता है। देखिए बिंदुसार के नामों के बारे में उल्लेख देख लीजिए। बिंदुसार के नाम भद्रसार का जो उल्लेख मिलता है वो वायु पुराण में मिलता है। अमित्रोकेटस या अमित्रघात या अमित्रघात, इसका उल्लेख यूनानी लेखकों के द्वारा किया गया है। इसके नाम का उल्लेख सिंहसेन जैन धर्म जो जैन ग्रंथ हैं उनमें बिंदुसार का नाम सिंहसेन मिलता है। अलीड्रोकेटस, इसे स्ट्रेबो ने नाम दिया था। इसका जो संबंध बताया था बिंदुसार से किसने बताया था? स्ट्रेबो। बिंदुपाल, चीनी विवरणों में बिंदुसार का नाम बिंदुपाल मिलता है। ये बिंदुसार के अन्य नाम है जो मिलते हैं विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में, ध्यान में रखना है आपको। अमित्रघात का जो अर्थ होता है वो शत्रुओं का नाशक है, शत्रुओं का नाश करने वाला। और बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य महान शासक था, उसका पुत्र कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र अशोक भी एक महान सम्राट था, इसीलिए पुत्र का पिता और पिता का पुत्र भी किसको कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में, देखिए यहाँ शासनकाल थोड़ा गलत लिख गया है, ये शासनकाल है, ये शासनकाल है, शासनकला नहीं है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। कितने विद्रोह हुए थे? 2 विद्रोह हुए, ये आपको ध्यान में रखना है, जिनको विद्रोह का वर्णन किया गया है। इन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा, यानी पहली बार जो विद्रोह हुआ था उसको कब किसको भेजा था? सुसीम को भेजा गया था, और बाद में अशोक को भेजा गया था। लेकिन उस समय बिंदुसार के समय तक्षशिला शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी था उस समय, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तक्षशिला शिक्षा का महान केंद्र था, जहाँ पर जो विद्रोह हुए थे वो वहाँ के जो सैनिक थे या जो उच्च श्रेणी के जो पदाधिकारी थे बिंदुसार के, उनके जो अधिकारी थे, शासन के कर्मचारी, उनसे जनता का नाराज थी, इसीलिए जनता ने वहाँ पर विद्रोह किए थे। तो पहली बार उसको दबाने के लिए किसको भेजा था? सुसीम को, अपने बड़े पुत्र सुसीम को, और बाद में अशोक को भेजा गया था। उस समय अशोक अवंती, कौन सा? अवंती, ये आपको ध्यान में रखना है, अवंती का राज्यपाल था जब अशोक को तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। उस समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल। कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बिंदुसार के 3 पुत्रों के नामों का उल्लेख मिलता है, सुसीम, अशोक और तिस्य। सुसीम, अशोक और तिस्य बिंदुसार के 3 पुत्र हैं जिनका नाम लिखित में विवरणों में मिलता है। वैसे श्रीलंका जो विवरण है उनमें इसके 101 पुत्रों का उल्लेख किया गया है। कितने पुत्रों की बात की गई है? 101 पुत्रों की बात की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी कहा जाता है अशोक के बारे में, अशोक ने अपने 100 पुत्रों का वध करके शासन प्राप्त किया था। इसीलिए श्रीलंका के विवरणों में 101 पुत्रों का उल्लेख किया गया, परंतु जो नाम मिलते हैं लिखित रूप में सुसीम, अशोक और तिस्य के मिलते हैं। हाँ देखिए, एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, लेकिन एंटियोकस प्रथम ने मदरा और सूखे अंजीर तो भेज दिए, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता, ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक। क्या बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया? 16 राज्यों का विजेता। तो बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता किसने बताया था? तारानाथ के द्वारा बताया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, अब बिंदुसार ने कलिंग को छोड़कर के अन्य राज्यों को विजित किया था, क्योंकि कलिंग को बिंदुसार ने विजित नहीं किया था, इसको अशोक ने विजित किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिंदुसार का एम्पायर है, बिंदुसार द्वारा जो साम्राज्य फैलाया गया था, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। तो तारानाथ के द्वारा इसकी दक्षिण विजय का भी उल्लेख
मिलता है, यानी दक्षिणापथ की विजय का उल्लेख भी किया गया है। तो देखिए बिंदुसार कालीन प्रांत और उनकी राजधानी अवंती, जहाँ का राज्यपाल कौन था? अशोक था। उसकी राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी। प्रासी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी और उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला का उल्लेख किया गया है। लेकिन बिंदुसार ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। बिंदुसार के समय पाटलिपुत्र राजधानी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।